अरे मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बहू रानी हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ बैठी रहती हैं आप सारा दिन? अब तो आपका मन भर गया ना मेरी चुगली करके अपनी पड़ोसन से? अरे नहीं बहू, तू मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचती है? मैं तेरी चुगली भला क्यों करूँगी? तू मेरे घर की बहू है, तेरी इज्जत मेरी इज्जत है बहू। मैं तेरे बारे में कभी बुरा भला नहीं कहती हूँ। हाँ, साफ नजर आता है मुझे पड़ोसनों के चेहरे से कि कितनी चुगली कर कर आती हैं आप मेरी। मुझे यूं मुंह बिगाड़ कर देखती हैं, जैसे कि मैं आपके साथ सितम कर रही हूँ। चलो अब जल्दी से झाड़ू उठाओ और सारे घर में लगाना शुरू कर दो। ये रही झाड़ू। ठीक है बहू, अभी लगाती हूँ। और हाँ, इस झाड़ू को जरा सही से पकड़ना, क्योंकि ये झाड़ू तुम 8 दिन भी नहीं चलने देती। सारी झाड़ू इधर टूट जाती है। पैसा कोई फ्री में नहीं बढ़ रहा जो मेरे पति बाहर से बटोर कर लाते हैं। अरे ये भाभी माँ के साथ क्या सलूक कर रही है? बहू तू भूल रही है, तेरा पति मेरा बेटा है। जितना दर्द तुझे है उतना ही दर्द मुझे होता है बहू। सब देख लिया माँ जी मैंने, कितना दुख दर्द होता है आपको। माँ ने आज तक मुझे कुछ बताया ही नहीं। भाभी इतना बुरा सलूक करती है मेरी माँ के साथ। अब मेरा चेहरा यूं ही देखती रहोगी या झाड़ू भी लगाओगी और बर्तन भी धुलने हैं? सारा किचन यूं ही खराब पड़ा है। माँ आपने बताया नहीं कि भाभी आपके साथ इतना बुरा सलूक करती है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा नजर आ रहा है। वो तो बस। माँ अगर आप कुछ छुपा रही हैं तो प्लीज मुझे बताओ। मुझे बता सकती हो माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। माँ क्या बात है, बोलो, मेरा मन बैठा जा रहा है। क्या भाभी रोज आपके साथ यही सलूक करती हैं? आखिर क्या छुपा रही हो माँ? नहीं बेटा, तुझे गलत फहमी हुई है। वो तो बस बहू के पेट में दर्द था तो बहू बोली कि माँ जी झाड़ू लगा दो। वो क्या है ना, उसे गुस्सा तो आता ही। अब मैं इतनी लेट पड़ोस से जो बैठकर आई हूँ, जब बहू घर में आ जाती है तो पड़ोस में नहीं बैठना चाहिए। मुझे तो लगता है बहू को गलत फहमी हुई है। उसे बस यही लगता है कि मैं चुगली कर कर आती हूँ। मैं तो बस अपना मन हल्का करने के लिए गई थी। माँ मुझे अभी भी आपकी बातों से कुछ तो राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं बेटा, कितनी दफा बोलूं मैं, कुछ नहीं है ऐसा। अरे बेटा, तू इतने दिनों में आई है, चल आजा, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, तेरा फेवरेट। अरे आ ना। आती हूँ माँ। ये बात तो भाभी को बोलनी चाहिए थी, और माँ ये क्यों कह रही है कि आजा मैं तेरा फेवरेट बना कर देती हूँ? अरे मैं पहले आती थी तब तो माँ बैठ जाती थी और बोलती थी कि बहू बना कर देगी। अब माँ आखिर क्या बात है, मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। मैं भी पता लगा कर ही रहूंगी आखिर मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक हो क्यों रहा है। मुझे पहले से मालूम नहीं था कि माँ जी आखिर इतना बड़ा राज कैसे छुपा सकती हैं। अगर मुझे पहले बता दिया होता तो मैं पता नहीं कुछ तो हल निकाल ही लेती, पर मुझे अपनी बहू समझा ही कहाँ माँ जी ने। मैं इस घर के लिए पता नहीं क्या क्या करती रही, पर माँ जी ने हमेशा मुझे इस घर की बहू ही समझा। क्यों ना मैं अपने आप को इस घर की बहू ही बनकर दिखाऊं? क्या क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। भाभी, अरे दीदी आप? हाँ भाभी, आप तो गेट से ही मुंह मोड़ कर आ गई। आपने एक दफा पलट कर भी नहीं देखा कि गेट पर कौन खड़ा है। क्या बात कर रही हो दीदी? आप गेट पर खड़ी थी पर मैंने तो नहीं देखा आपको। भाभी आप मुझे देखती कैसे? अरे तब ना देखती जब आपको फुर्सत होती हमारी माँ को सुनाने से। अरे ननंद जी ने सारी बातें सुन ली क्या? अरे नहीं दीदी, आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं माँ जी को भला क्यों सुनाऊंगी? भाभी सारी बातें सुनी है मैंने। आपको क्या लगता है कि मैंने कुछ सुना नहीं? अरे कैसे आप चीख कर मेरी माँ से बोल रही थी कि झाड़ू लगाओ और झाड़ू सही से लगाना, तुम तोड़ती बहुत हो। ओह, इसका मतलब तुमने सारी की सारी बातें सुनी है। तुम बहुत टाइम से खड़ी थी। अरे एक दफा मुझसे बोल तो दिया होता कि भाभी मैं आ गई। अरे अगर मैं पहले बोल देती तो मुझे कैसे पता लगता कि तुम मेरी माँ पर ऐसे चिल्लाती हो? अरे नहीं सच में दीदी, आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं। आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी तो बस थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ मैं। डॉक्टर भी बोल रहा था
कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ापन हो गया है आपकी बहू में। मैं वहाँ पर भी चिल्ला रही थी। भाभी, अगर आपकी तबीयत ही खराब है तो ऐसे चिड़चिड़ापन तो किसी में नहीं आता जैसे कि आप बात कर रही हैं। हाँ? अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है, मुझे पीलिया हो गया था ना। अरे आप तो ऐसे ही खड़ी हैं, आओ ना बैठो। इन दोनों के बीच आखिर कौन सा राज है जो मुझे ये दोनों बता नहीं रही, उलझा रही हैं। चलो, मैं भी इनके सामने ऐसे ही ड्रामा करती हूँ जैसे कि ये मेरे साथ कर रही हैं। भाभी चलो ना, मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो। क्या मैं बना दूं? ये माँ जी कहाँ चली गई? भाभी, मैं इतने दिनों में आई हूँ, मुझे तो आपके ही हाथ का खाना है। अच्छा चलो, तुम जाके माँ जी से बातें करो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी, जल्दी आना। ये मेरी वही ननंद है ना जिसने मेरी शादी के बाद मुझे एक दिन भी रोटी बनाकर नहीं खिलाई, और अच्छी बन रही है कि मैं इसे इसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊं। मैं क्यों खिलाऊं भला? मैं नहीं खिलाऊंगी, मैं सो जाती हूँ। इन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली हैं, पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी इन्हें इन्हीं की बातों में उलझा कर रख दूंगी। चलो, मैं अपनी बेटी को उसके फेवरेट नूडल्स खिलाती हूँ। अरे वाह माँ, आज तो आपने मेरे बिना कहे मेरे फेवरेट नूडल्स बना दिए। अरे बेटा, चल तू भी खा लेना, आजा। क्यों माँ, किसी के लिए बने हैं क्या ये? हाँ बेटा, तेरी बहन आई है ना, उसी के लिए मैंने बनाए हैं ये। क्या दीदी आई हैं? हाँ, चल आजा। पर माँ, ये काव्या किधर गई? कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बेटा, शायद अपने रूम में होगी। अच्छा, अब तो काफी दिनों से उसकी तबीयत भी सही है। हाँ, अब तो कुछ सुकून है। चल बेटा आजा। काव्या की मैंने सारी रिपोर्टें कराई थी, उसकी तबीयत बिल्कुल सही है, ना ही तो उसकी रिपोर्ट में कुछ आया था। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, माँ किचन में काम करती है। इसके सर पर भी बुखार नहीं है अब, इसकी तबीयत तो बिल्कुल सही है। मुझे तो इस घर के राज ही समझ नहीं आ रहे, आखिर इस घर में चल क्या रहा है। माँ रोजाना काम करती है, और एक दफा तो मैंने। बेटा, आकर खा ले नूडल्स। आया माँ। अरे तुम कब आए? क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? तुम मुझे पहले ये बताओ, ये कौन से टाइम का सोना धोना हो रहा है तुम्हारा? अभी तो दोपहर का 2 ही बजे हैं, फिर भी तुम सो रही हो। घर पर मेरी बहन आई हुई है और तुम्हारा ये सोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने दीदी से बोला था कि बस मैं थोड़ा सा आराम कर कर अभी आ रही हूँ। आपसे जरूर चुगली लगाई होंगी ना उसने। तमीज से बात करो, मेरी बहन है वो। हाँ, दीदी ने आपसे चुगली लगाई होंगी कि मैं आराम कर रही हूँ और आपकी माँ किचन में काम कर रही है। अरे तुम ये कैसे कह सकती हो? अभी तो मैंने अपनी बहन को देखा भी नहीं है, डायरेक्ट किचन से माँ से मिलने के बाद तुम्हारे पास आया हूँ, और इतनी देर में मेरी बहन ने मुझे सिखा भी दिया। चुपचाप उठो यहाँ से और मेरे साथ चलो, मेरी बहन से बातचीत करो, इतने दिनों में आई है वो। हाँ, तो मैंने कब मना किया? अरे मैं तो खुद उनसे बातें करने के लिए वेट कर रही थी, पर क्या करूं, मन घबरा रहा था तो सो गई। तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे तुम्हारी बहन ही है। अरे मेरी ननंद भी है वो। चलो आओ। मेरी प्यारी माँ ही है जो मेरा ख्याल रखती है। मुझे बिल्कुल ऐसा फील कराती हो माँ जैसे कि मेरी शादी ही ना हुई हो। अरे बेटा, तू इतने दिनों बाद आई है और मैं तेरी पसंद का न बनाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा। और वैसे भी तू कौन सा रोज रोज शादी के बाद मेरे हाथ का खाना खाने के लिए आ रही है? शादी से पहले तो तू नई नई फरमाइशें करती रहती थी, नई नई रेसिपी ट्राई करवाती थी मुझसे। इतने में सीखी, इतने तूने विदाई ले ली। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। अरे मैंने तो कहा था माँ कि मेरी शादी ही ना कराओ, आप भी नहीं मानी। आपको न्यू साड़ी जो पहननी थी। दीदी। अरे राहुल, कैसा है रे तू? तू तो मुझसे भी ज्यादा ऊंचा हो गया। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, मैं तो तुमसे भी ज्यादा ऊंचा हो गया। चल आजा, पिज्जा खा ले। अरे बहू, तू इधर आकर बैठ। माँ, आप खड़ी क्यों हो गई? माँ आओ ना, बैठो।
अरे दीदी, मैं आ तो गई। मुझसे बातें नहीं करनी है क्या आपको? अरे नहीं नहीं। अरे माँ जी, आइए ना, आप भी बैठिए। अरे नहीं नहीं बहू, तू बैठी रह। मेरी प्यारी माँ जी, आप ऐसे यूं खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जाकर अपनी बेटी के पास बैठ जाओ। चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट ही रख लो। आखिर इस घर में चल क्या रहा है? अरे दीदी, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप इतने दिनों में आई हैं। हमारे घर की तो रौनक ही बढ़ गई है, और साथ में काम भी। भाभी, आपको पता है मेरी ननंद और मेरी ससुराल वाले कितने अच्छे हैं? क्यों? आखिर वो इतने अच्छे क्यों हैं? वो बड़ों की इज्जत करना जानते हैं और छोटों की कद्र। रिश्ते तभी तो बनते हैं ना। भाभी, भले ही इंसान कुछ खिलाए ना पिलाए ना, पर दो बोल अच्छे बोल देना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। आपको पता है मैं अपनी सासू माँ की कितनी कदर करती हूँ। मैं उन्हें एक कदम भी जमीन पर नहीं रखने देती। रात को रोज सरसों के तेल की मालिश करती हूँ। तुम्हें पता है ना, बुढ़ापे में घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो बस उनके दर्द शुरू होने से पहले ही मैं मालिश कर देती हूँ। भाभी, आप भी मेरी माँ की यूं ही कदर किया करो। पता नहीं मेरी माँ इतनी उदास क्यों रहती है। उन्हें इतनी सुंदर बहू जो मिल गई। दीदी, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। सुंदर तो मैं हूँ। आप मेरी हाइट ही देख लो, मेरी फिटनेस देख लो, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। वैसे मैं तो मोटी हो गई शादी के बाद, पर तुम अभी तक मोटी ही नहीं हुई। अरे दीदी, बस रहने दो। मुझे आपकी माँ की तरह मोटा नहीं होना, और देख लेना कुछ दिनों में आप भी अपनी माँ की तरह मोटी हो जाओगी। अरे इतना मोटापा भी किस काम का? चलो, मैं थक गई हूँ, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, तू उदास क्यों हो गई? माँ, आपने देखा ना, भाभी कितनी बड़ी बात यूं ही मुंह पर बोलकर चली जाती हैं। ये भी नहीं सोचती कि दूसरे इंसान पर क्या ही बीतेगी, उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। बस बोलने का काम है, बोलकर यूं ही चली जाती हैं। पर बेटा, जरूरी नहीं कि तेरी माँ मोटी है तो तू भी इतनी ही मोटी होकर रुकेगी। ऐसा नहीं है बेटा। अरे माँ, चलो ये सारी बातें छोड़ो, अब मैं चलती हूँ। माँ, मैं बाजार के लिए निकली थी, बस तुम्हें देखने का मन चाहा। मैंने सोचा 5 मिनट रुककर माँ को देखा हूँ, फिर चली जाऊंगी। अब तो मुझे 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है बेटा, तू जा, अपना ख्याल रखना। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तू बस सही से जाना। ठीक है माँ। अब वो बहारें कहाँ जो बेटियों के राज में मिलती हैं। अब तो बहुओं का राज है, डर कर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। वो इस घर की बहू है, पर मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। फिर भी मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया है, पर मैं ये बात किसी से कह भी नहीं सकती। अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं इसे शॉपिंग कराने के लिए जा रहा हूँ। ये कह रही है कि इसके पास साड़ी नहीं है। तुम बताओ माँ, तुम क्या मंगवाओगी? बेटा, मेरे पास तो काफी साड़ियाँ रखी हैं, मैं उन्हें ही पहन लूंगी। तू बहू को ही करा ला शॉपिंग। ठीक है माँ, मुझे और काव्य को कुछ अच्छा लगा आपके लिए तो ले आएंगे। हाँ, चल देख लेना। घर में झाड़ू बर्तन पोंछा, और हाँ माँ जी, खाना बना हुआ मिले। वो क्या है ना, थक कर आऊंगी फिर काम करने का मन नहीं करेगा। इससे बेहतर आप खुद ही कर लेना। हाँ बहू, मैं कर लूंगी। मुझे पता नहीं था कि ये बहू इतनी खतरनाक निकलेगी। मेरा छोटा बेटा जो लंदन में पढ़ रहा है, उसके लिए तो इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ अपने नाम करा लिया। और ये बात तो मेरे बड़े बेटों को भी मालूम नहीं है। अभी मेरा छोटा बेटा पढ़ ही रहा है, अगर कुछ मैंने बोला तो बहू अब मेरे बड़े बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी, और सारी प्रॉपर्टी, घर की चाबियां सारी इसी के हाथ में है। मैं अभी सहन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी लंदन में पढ़ रहा है। कुछ दिनों में आ जाएगा, बस वो जल्द से जल्द आ जाए। तब तक मुझे ये सहन करना ही पड़ेगा, भले ही मुझे इस घर में मालकिन होकर नौकरानी बनना पड़े। आज मैं राहुल को कॉल करती हूँ। हेलो राहुल बेटा। अरे माँ, आज तो आपने उधर से खुद ही कॉल कर ली। हाँ बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। कब आएगा तू? अरे माँ, आप चिंता मत करो, बस मैं कुछ ही दिनों में आपके पास पहुँचने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई बस खत्म हो चुकी है। क्या सच में बेटा? कितने दिनों में आएगा? अरे माँ, बस 10 दिन और बाकी हैं। अरे बेटा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। तू सोच नहीं सकता कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तेरे आने की खुशी में मैं लड्डू बट पाऊंगी। अच्छा। हाँ बेटा, सच में। अरे बेटा, लगता है तेरी बहन की कॉल आ रही है।
हाँ माँ, उसी से बात कर लो, मैं भी बिजी हूँ इसी टाइम। अच्छा चल, उधर से काट दे। ठीक है माँ। ये इस टाइम कॉल क्यों कर रही है? हेलो माँ। हाँ बेटा बोल। माँ आप देखना, मेरा वो वाला नेकलेस है क्या तिजोरी में? कौन सा वाला बेटा? अरे वही जो छोटा सा है, कंठी। अच्छा, पर बेटा अभी तेरी भाभी शॉपिंग करने के लिए गई हैं, जब वो आ जाएगी तब देख लूंगी। क्या सच में माँ तुम सीरियस कह रही हो? मुझे तो लग रहा है तुमने घर की सारी तिजोरी की चाबी भी भाभी जी को दे दी है। अरे नहीं नहीं बेटा, वो बस, अरे चल मैं अभी देखकर बताती हूँ। माँ सच सच बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मैं देखकर बता दूंगी। वो तो बस मैं यूं ही बोल रही थी कि तेरी भाभी आ जाएंगी तब देख लूंगी। वो क्या है ना, इस टाइम में घर की रखवाली कर रही थी, पूरे घर में कोई नहीं है। अच्छा चलो देख लेना। ठीक है। अरे बेटा तू तो बहुत से कपड़े ले आया है। हाँ माँ, इसमें एक साड़ी है, आपके लिए बहुत ही सुंदर है। पर ये क्या है बेटा? माँ जी ये साड़ी मेरी है, जरा दिखाना बेटा, मुझे तो ये बड़ी ही सुंदर लग रही है। अरे बहू जरा इधर दिखाना, मैं भी तो देखूं कैसी साड़ी है। अरे माँ, ये मैं आपके लिए ही तो लाया हूँ। मैंने सोचा माँ सिंपल ही कपड़े पहनती है, सिंपल ही साड़ियाँ पहनती है, क्यों ना इस दफा खूबसूरत और कड़ी हुई पहन कर दिखाए। पर ये साड़ी तो मैंने अपने लिए ली थी। अरे बेटा ये तो बड़ी ही खूबसूरत है। पर माँ जी। अरे माँ, ये साड़ी आपको बहुत पसंद आई ना, आप ही रख लो, ये मैंने आपका ही सोचकर खरीदी थी। अरे माँ जी आप पर बुढ़ापा आ चुका है, आप इन साड़ियों में से कोई एक ले लेना। अरे बहू कैसी बात कर रही है? अब मेरा बेटा इतने मन से खरीद कर लाया है तो मुझे ही दे देना, मेरा भी मन कर रहा है लाल कलर की साड़ी पहनने का। ठीक है तो फिर आप इन साड़ियों को चेंज कर लाओ, मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए जैसी माँ जी के हाथ में है, क्योंकि वो साड़ी मेरी है। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अब माँ को पसंद आ गई, माँ को ही दे दो ना। तुम्हें तो मैं शॉपिंग करा कर ही लाता रहता हूँ, तुम अगली बार में ले लेना। मैंने क्या कहा? मुझे वही साड़ी चाहिए। ठीक है लाओ, मुझे अब समझ आ रहा है, गलती तुम्हारी ही है। अरे बहू क्या हुआ? आपको खुशी मिल गई ना मुझे बुरा करा के अपने बेटे के सामने? अरे नहीं बहू, मैं तो ये हरगिज नहीं चाहती कि तुम दोनों के रिश्ते के बीच मैं आऊं। अरे तुम दोनों का रिश्ता मैं क्यों तोड़ना चाहूंगी, और ना ही मैं तुम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती। अरे वो मेरा बेटा है और तुम मेरी बहू, तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है। बहू मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, मैं तो मजाक के तौर पर कह रही थी, पर तुझे इतना बुरा लग जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। तू मुझे वही साड़ी दे देती जो तू मेरे लिए पसंद करके लाई थी। तूने क्यों मेरे बेटे को वापस करने के लिए भेज दी? अरे अगर वो मेरे लिए ना भी लाता ना, मैं तो तब भी खुश हो जाती, क्योंकि उसने मुझसे एक दफा पूछ लिया था ना कि माँ जी शॉपिंग करने के लिए चलती हो या मैं खुद ही ला दूं। मेरा मन तो बस उसी में बहल गया था। और हाँ बहू जरा तिजोरी खोलना, पायल ने कॉल की थी, उसका एक नेकलेस निकालना है। देखो अब इस तिजोरी पर किसी का हक नहीं है। अरे बहू ये क्या बात कर रही है तू? अरे पागल सागल हो गई है क्या? अरे उस तिजोरी के अंदर तेरी ननद का जेवर रखा है, उस बिचारी ने शादी के बाद सारा जेवर यही रख गई थी मेरे पास कि ससुराल को लेकर जाना सही नहीं है, बाद में ले जाऊंगी। पर तू ये क्या बात कर रही है? देख बहू तिजोरी खोल, मैं उसके गहने उसके पास पहुंचा देती हूँ। देखो इस घर में जो भी सामान है ना, अब उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं, सारा सामान मेरा है, अब इस सामान पर किसी का कोई कब्जा नहीं। बहू मैंने घर की चाबी, तिजोरी की चाबी इसलिए नहीं दी कि तू सारी चीजों पर कब्जा कर बैठ जाए। देख तूने धोखे से सारी जमीन जायदाद तो अपने नाम करा ली है, यहाँ तक कि मेरे छोटे बेटे के नाम भी तूने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन मैं फिर भी तेरी हर कहना मानती हूँ ना। तूने कहा था, हाँ मैंने कहा था अगर आप इस घर में पूरी जिम्मेदारी के साथ नौकरानी बनकर रहेंगी और सारा काम करेंगी तब मैं आपके बेटे के लिए भी थोड़ी सी जमीन छोड़ दूंगी। फिर तू ऐसे अपनी बातों से पलट क्यों रही है बहू? बस मेरा मन कर रहा है इसीलिए। पर बहू अरे ये क्या कह रही है? अरे ये बहू के मन में खोट कहाँ से हो गया? ये तो मेरी बेटी के सारे गहने भी अपने कब्जे में कर रही है, यहाँ तक कि उसके ससुराल का जो जेवर था वो भी उसने यहीं रख दिया था। अब मैं क्या जवाब दूंगी?
अरे इतना समय और लगाओगी? इतना टाइम हो गया है, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भैया तो यहाँ हैं। इन्हें पहले पता चल गया क्या कि मैं आ रहा हूँ? अरे आप ही अरे अरे राहुल तू, अरे मेरे भाई, तूने मुझे बताया भी नहीं कि तू आने वाला है। क्यों भैया, मैं सरप्राइज देने वाला था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सरप्राइज दे दूं। सच में यार, मैंने तुझे बहुत मिस किया। और मैंने भी भैया। अरे अब दोनों भाई मिलकर धमाल मचाएंगे। यार तू नहीं था तो सारा घर सुनसान पड़ा रहता था। तुझे पता है दीदी की भी शादी हो गई, तो बस घर में 3 ही लोग रहते हैं। माँ किधर है ना अपने रूम में होगी। तुम्हारी वजह से मेरा सारा मेकअप भी खराब हो गया है, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। ये कौन है? अरे ये तुम्हारा देवर, मेरा छोटा भाई। अरे ये तो पहचानने में भी नहीं आ रहे, पर बड़े ही स्मार्ट हो गए हैं। हेलो भाभी, कैसी हो? अरे राहुल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ ना, तुम कैसे हो? और तुमने अपने आने की खबर हमें क्यों नहीं बताई पहले? अरे हम पार्टी वगैरह रख लेते, ये तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ तो इंतजाम कराते। अरे नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है? वो तो बस मैं यूं ही चला आया। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं सरप्राइज दे दूं। और वैसे भी मैंने माँ से तो बोला ही था कि मैं 10-15 दिन में आ जाऊंगा, पर माँ ने तो हमसे कोई जिक्र ही नहीं किया। शायद उन्होंने नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं उनसे ऐसे ही करते रहता हूँ ना कि आ जाऊंगा आ जाऊंगा। सोचा होगा कि शायद फिर से झूठ बोल रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी की ना याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई है। वो क्या है ना, अब बुढ़ापे में कदम रख रही है। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अभी कहाँ बुढ़ापा आ रहा है, अभी तो मेरी शादी करनी भी बाकी है। सच में तुम्हारी माँ पर बुढ़ापा तो आ गया है। तुम्हारे लिए लड़की तो मैं ही ढूंढूंगी। अच्छा चलो ढूंढ लेना। अब सारी दुनिया भर की बातें यही करोगी, अंदर भी लेकर जाओगी? अरे राहुल तू अंदर जा, मैं तेरी भाभी को इसकी फ्रेंड की पार्टी से अभी लेकर आता हूँ। सुबह से लड़ रही थी कि मैं जाऊंगी जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। अगर मैं अब नहीं लेकर गया तो कहीं ये। अरे कैसी बातें कर रही हैं? घर पर देवर जी आए हैं, वो मैं पार्टी में जाती हुई अच्छी थोड़ी न लगूंगी। अरे कहाँ, तुम सुबह से झगड़ा कर रही थी और अब कह रही हो अच्छी थोड़ी न लगूंगी? ये क्या बात हुई भला? सुबह से लड़ाई झगड़े। अरे तब मुझे क्या मालूम था कि देवर जी आ रहे हैं। चलो देवर जी अंदर चलते हैं, मैं आपका फेवरेट आज खाना बनाऊंगी, सब कुछ आपकी पसंद का होगा। चलो फिर चलते हैं। चलो अब मजा आएगा। दोस्तों अगर आप ये स्टोरी कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको सेकंड पार्ट देखना है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है ये। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरी है ये, आप देखकर ही कहेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स करो।